क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया है। तो आपसे पूछा है कि बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया है। तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार शरीफ में आपका बख्तियार खिलजी के शव को मतलब दफनाया गया है। और आप ये समझ लीजिए कि जो बिहार शरीफ है वो आपके नालंदा जिले में है। कहाँ है? नालंदा जिले में। अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जो बिहार बख्तियार खिलजी किसने किया था? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका पूरा नाम जो था वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। क्या था? इख्तियारुद्दीन इख्तियारुद्दीन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी। आप लोग नाम ध्यान रख लीजिएगा कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी नाम था। अच्छा और इसके बारे में जानकारी जान लीजिए, किसके? बख्तियार खिलजी की। इसने 1203 में बिहार पर अधिकार किया। 1203 में बिहार पर क्या किया था? अधिकार किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और कुछ इसके बारे में जानकारी, 1204 में इसने क्या किया था? बंगाल विजय किया था। 1204 में बंगाल की क्या किया था? विजय किया था। उसके बाद क्या किया था? नालंदा को नष्ट भी, इस नालंदा को नष्ट करने का श्रेय किसे जाता है? इसी को। इसने क्या किया था? नालंदा को भी नष्ट किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी प्रभावित था। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी क्या था? प्रभावित था। अच्छा और कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं बख्तियार खिलजी का। यह ऐबक का सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी क्या था? ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ऐबक का क्या था? सेनापति। ये भी था। और इसकी समझ लीजिए, इसके बारे में और खास की इसकी राजधानी जो थी, किसकी? बख्तियार खिलजी की राजधानी। इसने राजधानी अपनी क्या बनाई थी? तो वो राजधानी जो है लखनऊती बनाई थी। कहाँ? लखनऊती में। तो लखनऊती कहाँ है? ये गौड़ के पास है। कहाँ? गौड़। तो लखनऊती के पास इसने क्या बनाया था? राजधानी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? डेथ। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1206 में। कब? 1206 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अच्छा नालंदा के संस्थापक कौन थे? जैसे हमने अभी चर्चा कर लिया था, तो नालंदा के जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। कौन? कुमारगुप्त प्रथम इसके क्या थे? संस्थापक। अच्छा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षक कौन थे? विक्रमशिला जो आपका विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, उसके संरक्षक कौन थे? वो थे पाल शासक धर्मपाल। कौन थे? पाल शासक धर्मपाल। और समझ लेते हैं इल्तुतमिश को, जो इल्तुतमिश है उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। इल्तुतमिश को आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्या? वास्तविक संस्थापक। तो ये कुछ था बिहार शरीफ से संबंधित क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, तो 1632 में पटना में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी। अच्छा और समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो है स्थापना आपका कब हुई थी? ये 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अच्छा संस्थापक कौन थी? तो संस्थापक जो है इसकी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। कौन? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अच्छा भारत में कब पहली फैक्ट्री कब लगी? भारत में पहली फैक्ट्री
कब लगी थी आप बताइए पहली फैक्ट्री? ये लगी थी 1613 में। अच्छा कहाँ लगी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी और कहाँ? 1613 में। अच्छा और समझ लीजिए जो मद्रास में कब फैक्ट्री लगी थी? तो 1639 में। समझ लेते हैं मद्रास कहाँ? मद्रास में कब लगी थी फैक्ट्री? मद्रास फैक्ट्री ये कब लगी थी? ये 1639 में लगी थी, 1639 में। अच्छा और समझ लेते हैं बम्बई जो है अंग्रेजों को कब मिला था? बम्बई अंग्रेजों को कब मिला था? अंग्रेजों को 1668 में मिला था। कब? 1668 में। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और समझ लीजिए कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता की स्थापना किसने किया था बताइए? कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो जो कलकत्ता की स्थापना है वो जॉब चार्नोक ने किया था। किसने? ध्यान रखिए जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना किया था। चार्नोक ने। इसको हम हटा के फिर से लिख देते हैं कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक, ध्यान रखिए नाम चार्नोक। जॉर्ज चार्नोक ने क्या किया था? कलकत्ता की स्थापना। अच्छा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था ये भी समझ लेते हैं। प्लासी का युद्ध, तो जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1757। तो इसी के साथ आप बक्सर का भी युद्ध समझ लीजिए कब लड़ा गया था? तो 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा बंगाल की दीवानी कब मिली थी? वो 1765 में मिली थी। बंगाल की दीवानी किसको? अंग्रेजों को। कब मिल गई थी? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। अच्छा भारत का पहला गवर्नर कौन था ये भी समझ सकते हैं। पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। उसके बाद पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। तो ये आपके इस क्वेश्चन से संबंधित हमने 10 से कुछ फैक्ट बता दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है समझिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन की रक्षा किसने की थी? जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार गए थे तो वहां पर इनके जीवन की रक्षा कौन किया था? तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बतख मियां ने, जो बतख मियां थे उन्होंने गांधी जी की क्या किया था? रक्षा किया था। और कब किया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब बिहार गए थे। अच्छा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका 1917 में हुआ था। अच्छा ये राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे। किसके निमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के। अच्छा ये और समझ लेते हैं ये गांधी जी का प्रथम सफल मतलब वो था सत्याग्रह था। पहला सफल सत्याग्रह किसका? गांधी जी का सफल सत्याग्रह। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। गांधी जी का पहला सफल क्या था? सत्याग्रह था। और अच्छा ये हुआ क्या था? आप ये समझ लीजिए कि चंपारण में जो है नील की अंग्रेज जो है नील की खेती कराते थे। तो उसमें नील की खेती कौन कराते थे? अंग्रेज क्या करते थे? नील की खेती कराते थे। और नील की खेती में होता क्या करता था? 3 कठिया पद्धति होती थी। तो उसमें 3/20 भाग में आपको नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। तो इसी अच्छा इस आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता जुड़े थे ये समझ लीजिए चंपारण सत्याग्रह से, क्योंकि गांधी जी के साथ जुड़े होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इस आंदोलन से जुड़े थे। और कौन जुड़े थे? ब्रज किशोर प्रसाद भी महत्वपूर्ण नेता थे। कौन? ब्रज किशोर प्रसाद।
ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी कौन थे? महत्वपूर्ण नेता थे। और कोई महत्वपूर्ण नेता बताइए? ब्रज किशोर। जेबी कृपलानी भी थे। कौन? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये भी थे। अच्छा, और कौन थे बता सकते हैं? जेबी कृपलानी जी थे। और बताइए। तो और आप समझ लीजिए कि महादेव देसाई जी थे। कौन? महादेव देसाई, महादेव देसाई जी थे। अच्छा, और कोई थे? महादेव देसाई जी, ये गांधी जी के निजी सचिव भी थे। कौन? महादेव देसाई जो है निजी सचिव थे गांधी जी के। अच्छा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपिता, गांधी जी को किसने कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी को किसने कहा था राष्ट्रपिता? तो इनको कहने वाले थे बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और कौन थे? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मतलब पहला सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था भारत से बाहर, वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका। चलिए, ये कुछ फैक्ट थे गांधी जी से संबंधित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। बिहार में नंगी हड़ताल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल में हुई थी? तो जो आपका बिहार में नंगी हड़ताल है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल में हुआ था? 4 नंबर बताइए, किस दौरान हुआ था? तो ये आपका हुआ था छपरा जेल में। कौन से जेल में? छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत कहाँ से हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की? तो जो शुरुआत है वो हुआ था दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से चले थे? 12 मार्च से 6 अप्रैल, समझ लीजिए। कहाँ कब से कब तक चली थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। लगभग कितना किलोमीटर गांधी जी ने यात्रा तय किया था? 390 किलोमीटर गांधी जी ने पैदल यात्रा किया था। कितना? 390। और कुछ समझ लीजिए। नमक और दांडी यात्रा जैसे ही पूरा हुआ है तो उन्होंने क्या हुआ है? नमक कानून भी तोड़ा था। क्या किया था? नमक कानून भी तोड़ा था। और कुछ हुआ था? ये समझ लीजिए कि गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए हैं वो भी इसी दौर में हुए। क्या? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? इसी दौर में हुए थे। गोलमेज जो सम्मेलन है सभी इसी दौर में हुए थे। और क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। कब? 1931 में। और क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कौन सा? सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में, सम्मेलन में क्या हुआ था? गांधी जी ने भाग लिया था। पूना पैक्ट भी इसी दौरान। अच्छा, आंदोलन जो ये था, जब द्वितीय गोल सम्मेलन गांधी जी हुए थे जो वहां बहिष्कार हुआ था, तो 1932 में आंदोलन पुनः चालू हुआ। कब? 1932 में पुनः आंदोलन चालू, पुनः आंदोलन चालू हो गया था। कब? 1932 में। अच्छा, पूना पैक्ट भी कब हुआ था ये बता सकते हैं आप? तो जो आपका पूना पैक्ट है गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच हुआ था, पूना पैक्ट, वो कब हुआ था? पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। और कुछ जानकारी समझ लीजिए। उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार किसे मिला था? रैमजे मैकडोनाल्ड जी को मिला था। क्या? सांप्रदायिक पुरस्कार, सांप्रदायिक पुरस्कार किसको मिला था? पुरस्कार ये किसको मिला था? रैमजे मैकडोनाल्ड को, रैमजे मैकडोनाल्ड जी को मिला था। और कुछ है? दांडी यात्रा में कितने लोग थे? केवल 78 लोग थे। चलिए, ये कुछ आपकी जानकारी थी इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकती थी, तो हमने थोड़ा सा और चर्चा कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देख लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था? जो बिहार में 1857 के नेता थे कुंवर सिंह का, उनका निधन कब हुआ था बताइए। तो इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1800। जो कुंवर सिंह थे ये जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे। कहाँ के? जगदीशपुर। जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह जी जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार। और कुछ आप बता सकते हैं? इनका जन्म कब हुआ था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1777 में। ध्यान रखिए कब हुआ था? 1857 क्रांति में तो वही शहीद हो गए थे। 1777 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अच्छा, ये 1857 की क्रांति के महानायक भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के महानायक, क्रांति के महानायक। अच्छा, और कुछ जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में। चलिए, उसके बाद मृत्यु जब इनकी मृत्यु के समय हुई थी, तो मृत्यु के समय इनकी जो उम्र थी वो लगभग कितना थी? 80 वर्ष थी। अब समझ लीजिए 80 वर्ष के थे ये, कितने ज्यादा वो थे। और समझ लीजिए इनके बारे में, सुनिए, जो 1857 की क्रांति है, क्या 1857 की क्रांति ये आपकी शुरू कहाँ से हुई थी? ये आपकी शुरू हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अच्छा, और समझ लेते हैं, जो मंगल पांडे है उन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया था। यही तो शुरू करने वाले थे। और मंगल पांडे इन्होंने जो विद्रोह किया था वो कहाँ किया था? वो आपके बैरकपुर में किया था। कहाँ? बैरकपुर में। ये आपसे बैरकपुर में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझ लीजिए, बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने कहाँ से किया था? दिल्ली से। अब वो अंतिम मुगल सम्राट भी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कौन सी? झांसी से कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और समझ लेते हैं कुछ कुछ जानकारी। कानपुर से कौन किया था? नाना साहब ने। कौन? कानपुर से। तो कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। अच्छा, और कहां से कोई किया था? समझ लीजिए। चलिए, इतना जानकारी बहुत है आपके लिए ये इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पटना कला चित्रकला का अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार किसे माना जाता है? तो जो पटना कलम चित्रकला है उसका अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद जी। पटना कलम चित्रकार का महत्वपूर्ण कौन सा? ईश्वरी प्रसाद। अच्छा, ये जो पटना कलम है इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि पटना कलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपनी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपनी शैली भी। और कुछ जानकारी हम इनके बारे में जान लेते हैं। इसका जो विकास है वो 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं से 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। और समझ लेते हैं, इसमें जो है दैनिक चित्रण मिलता है, दैनिक जीवन का चित्रण मिलता है पटना कला में। किसमें? दैनिक जीवन का चित्रण मिलता है। दैनिक जीवन का चित्रण पटना इसमें मिलता है। चलिए, और समझ लेते हैं क्या था। ईश्वरी प्रसाद इसके प्रमुख चित्रकार थे, ये हम बता देते हैं। मधुबनी जो चित्रकला है बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है, तो ये भी आपके एग्जाम में। अब मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग में मिला है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। किसको? मधुबनी
चित्रकला को आपको क्या मिला है? मधुबनी चित्रकला, उसको आपको क्या मिला है? जीआई टैग, जीआई टैग। अच्छा और समझ लेते हैं, वारली चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वारली चित्रकला ये आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी, कलमकारी, ये जो कलमकारी है ये कहाँ की है? ये आपकी है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। और उसके बाद समझ लेते हैं फड़ चित्रकला कहाँ की है? फड़, फड़ आपकी है कहाँ की है? ये आपकी है राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। बस एक और समझ लीजिए, राजस्थान की। अच्छा एक और समझ लीजिए बस, वो आपके जो पट्टचित्र है वो उड़ीसा के है। कौन? पट्टचित्र, पट्टचित्र ये कहाँ की है? ये आपकी उड़ीसा की है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी बहुत है, लेकिन आप लोग जरूर इन क्वेश्चन को सबको क्या है नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नहीं जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं उनको, क्वेश्चन तो आपको नाम मात्र के ही रहते हैं, सबसे जरूरी होता है इनका सोल्यूशन। चलिए क्या कह रहा है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बताइए त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है किस नदी में किया गया है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए कहाँ किया गया है। 7 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंडक नदी पर आपका क्या है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। अच्छा गंडक नदी का उद्गम समझ लीजिए कहाँ से होता है? उद्गम किसका? गंडक नदी का। ये कहाँ से होता है? जो गंडक नदी का उद्गम है ये आपका नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से? नेपाल हिमालय से। और कुछ समझ लीजिए, इसे नेपाल नारायणी भी कहते हैं, जो गंडक नदी है इसे हम लोग नारायणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी भी। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, गंगा की सहायक नदी भी है। क्या है? गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी भी है। कौन? नारायणी। अच्छा वाल्मीकि नगर बैराज जो है गंडक पर स्थित है। चलिए हम सादा पेज ले लेते हैं। वाल्मीकि नगर बैराज, हमने क्या कहा? वाल्मीकि नगर जो बैराज है वो कहाँ स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है, गंडक पर। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं, जो आपका कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि कोसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक। उसके बाद समझ लीजिए दामोदर को किस कहा? दामोदर, दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। दामोदर को हम लोग कहते हैं बंगाल का शोक। और कौन सा है? सोन नदी आप समझ लीजिए अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? सोन नदी का। अमरकंटक से क्या होती है? निकलती है। और समझ लीजिए घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और समझ लेते हैं यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। और कुछ समझ लेते हैं, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। और कुछ समझ लेते हैं, गंडक गंगा मिल जाती है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट चलते हैं। 7 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस, बिहार 2023 की जनगणना हुई थी तो वहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है, बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन है? न्यूनतम वन में बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शेखपुरा क्या है, न्यूनतम है, क्या है, शेखपुरा। अच्छा, जो वन सर्वेक्षण है वो हर 2 साल में जारी किया जाता है। FSI मतलब भारत का वन सर्वेक्षण जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या किया जाता है, जारी। हाँ सर, जैसे 2023 में आई है पहले रिपोर्ट, अब 2025 की रिपोर्ट आएगी। और वन MP का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ये भी समझ लीजिए। MP का वन क्षेत्र क्या है, वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। अच्छा, और समझ लीजिए, मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे सही है, ज्यादा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने कहा, प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मिजोरम, मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर, मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि सबसे अधिक तो MP में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कहा जाए तो कहाँ है, मिजोरम में। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वन लक्ष्य कितना है? भारत का राष्ट्रीय वन लक्ष्य कितना % लाना है? भारत का राष्ट्रीय वन लक्ष्य, राष्ट्रीय वन लक्ष्य ये कितना है समझ लीजिए। तो भारत का जो राष्ट्रीय वन लक्ष्य है वो 33% है। कितना % है? 33% है। अच्छा, अगर इसी में पर्वतीय का पूछता तो कितना रहता? तो जो पर्वतीय है इसका कितना रहता? तो पर्वतीय का 66% है, 66%। एक इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव, वन महोत्सव के जनक। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है वन महोत्सव के जनक कौन है। तो इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक है KM मुंशी जी हैं। कौन? KM मुंशी, मुंशी, मुंशी। चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं वन से। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी समझ लेते हैं। पर्यावरण दिवस, ये आपके हर स्टूडेंट को ध्यान होता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। और कोई दिवस होता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अच्छा, और वन्य जीव सप्ताह कब से कब होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्ताह ये कब से कब होता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो होता है 2 से 8 अक्टूबर होता है। कब? 2 से 8 अक्टूबर होता है। अच्छा, और समझ लीजिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए आप लोग। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। क्या है? जिम कॉर्बेट। एक इस क्वेश्चन के लिए लास्ट है, जिम कॉर्बेट। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये बता दीजिए बस। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट काफी है। फिर भी 32 मिनट की क्लास हो गई, अभी 8 ही क्वेश्चन है। आप लोग सोचेंगे 8 क्वेश्चन मास्टर ने कराया, केवल 32 मिनट ले लिया।
तो आप थोड़ा सा 8 क्वेश्चन नहीं देखिए, हमने उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दिया है, तो उसको भी ध्यान रखिए। चलिए, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किसने की? पहली बात असहयोग आंदोलन के दौरान और बिहार में हुआ था, किसने किया था बताइए? मौलाना मजरूल हक ने किया, पहली बात ये फैक्ट। सदाकत आश्रम कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप समझ लीजिए पटना में। ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम कहाँ है, पटना में है। संस्थापक कौन थे? मजरूल हक, ये तो हमने आपको बता दिया। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे लंबे समय तक यही थे सदाकत आश्रम में। जो भारत के राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये लंबे समय तक कहाँ थे? सदाकत आश्रम में ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे। एक समझ लीजिए, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री वो कौन थे? तो जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो वो जो गृह मंत्री जी थे उनका नाम है सरदार पटेल जी। कौन? सरदार पटेल जी थे, वो प्रथम क्या थे? गृह मंत्री। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वो कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी जी। आपने नाम पढ़ा होगा, क्या? श्री राजगोपालाचारी जी थे, गोपाला के। श्री राजगोपालाचारी। एक क्वेश्चन और आप बताइए, हम क्या कह रहे हैं कि संविधान आपका कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये तो बेसिक फैक्ट है। संविधान अंगीकृत कब किया गया? ये आपसे पूछा जाएगा। कब? क्या? संविधान जो है आपका कब अंगीकृत हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान आपका अंगीकृत कब हुआ था। तो जो संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कब हुई थी बताइए? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। ध्यान रख लीजिएगा। और देखते हैं, आपकी क्लासेस बड़ी होती चली जा रही है। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए क्या कह रहा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो बताइए किस वर्ष किया था? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा 10 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 में किए थे। कब? 1929 में। अच्छा, इसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी ये बताइए? अखिल भारतीय किसान सभा ये कब बनी थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी? 1936 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। चलिए, और कुछ जानकारी ले लेते हैं। किसान आंदोलन जमींदारी प्रथा से जुड़ा हुआ था। अच्छा, स्वामी सहजानंद को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वामी सहजानंद, किनको? स्वामी सहजानंद को हम लोग क्या कहते हैं? किसान आंदोलन के जनक।
ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। किसान आंदोलन के जनक। और चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही फैक्ट लगते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी। चलिए अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ हम 10 से 12 फैक्ट भी बता रहे हैं। थैंक यू।